जय हिंद मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। टॉप 40 एमसीक्यू होने वाले हैं विथ फैक्ट के साथ। तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम यूपी लेखपाल आ रहा है, यूपी पुलिस आ रहा है, यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस इत्यादि क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इन सभी में आपकी योजनाएं देखो आती है और ये योजनाएं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका इस टाइप से होंगे क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के नीचे कुछ आपके एग्जाम फैक्ट होने वाले हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन की बात किया है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जो योजना है इसके तहत बेटियों को कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो सीएम कन्या सुमंगला योजना, जो कन्या सुमंगला योजना है, इसके द्वारा 25,000 रुपए की राशि जो है आपकी किसको, बेटियों को जो है प्रदान किया जाता है। इसका फैक्ट है कि कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी। 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 25,000 रुपए की धनराशि बेटी के जन्म से लेकर और स्नातक मतलब कि ग्रेजुएट होने तक, प्रवेश तक के 6 चरणों में जो है प्रदान की जाती है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 25 अक्टूबर 2019 को लेकर इंपोर्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देना। प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, आपकी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स को मुफ्त में छात्रों को कोचिंग प्रदान करना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 16 फरवरी 2021 को शुरुआत की गई है। इसमें आपके आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, नीट, जेई, ईटीसी अदर तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त में कोचिंग जो है दी जाती है और इसी योजना के तहत पात्र छात्रों को मुफ्त में टैबलेट भी जो है वितरण किए जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट व एक जनपद एक जिला एक उत्पाद योजना किस तिथि से शुरुआत जो है की गई थी। तो 24 जनवरी 2018 को, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो है शुरुआत को किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को शुरुआत की गई थी। इस योजना का लक्ष्य क्या है, अगर लक्ष्य पूछा जाए तो राज्य के सभी जिलों के पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्प को वैश्विक रूप से पहचान दिलाना इसका उद्देश्य है या लक्ष्य है। इसमें क्या होगा कि स्थानीय जो कारीगर हैं उनको ऋण, प्रशिक्षण और मार्केटिंग की सुविधा जो है उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग मल्टीपल्स कोचिंगों की तैयारी कर रहे हो, वहां पर जो है आपको टेस्ट मिल जाती है। साथ ही किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट पास का एक ऑप्शन मिलेगा। टेस्ट पास के अंदर आपको मल्टीपल्स तैयारी के लिए टेस्ट मिल जाएंगी जो है आप लोग ज्वाइन कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए आपको जो है कॉन्टेक्ट कर लेना है अगर कोई प्रॉब्लम आए, नहीं अदरवाइज जो है आप ज्वाइन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे दिया है, यूपीएससी नट NUT है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है 2024 में लॉन्च की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना सीएम युवा के संबंध में क्या सही है। शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए इसमें प्रोत्साहित करना है, शामिल, सही है। इसके तहत 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देना है, करेक्ट है। इसके तहत हर साल 1 लाख सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित करने का टारगेट रखा गया है, करेक्ट है। तीनों ही ऑप्शन सही है तो आप कहेंगे डी वाला सही हो जाएगा, सीएम युवा के बारे में। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का 5वां चरण कब लॉन्च किया गया था। तो मिशन शक्ति अभियान का जो 5वां चरण है 20 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा 20 सितंबर 2025 को मिशन शक्ति अभियान का लॉन्च जो है 5वां चरण को किया गया था। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य पूछा जाए तो महिला सुरक्षा, उनका सम्मान और स्वावलंबन बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके तहत थानों में महिला हेल्प डेस्क और पिंक बूथों की स्थापना भी जो है की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा सहायता राशि 51,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। सामूहिक विवाह जो योजना चालू थी जिसमें 51,000 की राशि दी जाती थी, अब यहाँ पर 1,01,000 रुपए की राशि जो है दी जाएगी। सीधी सी बात किया तो 1 लाख रुपए की राशि इसमें जो है दी जा रही है। प्रॉपर याद कर पाओ तो 1.01 लाख की राशि को यहाँ पर जो है दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कब की थी, अगर क्वेश्चन आ जाए तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत अक्टूबर 2017 में की गई थी, जिसके तहत राशि अब 1,01,000 रुपए प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी। मातृभूमि योजना की बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश में 2021 में, याद रखिएगा 2021 में मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना की शुरुआत को किया गया था। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम पर गांव में सामुदायिक भवन, स्कूल और अस्पताल जो है बनवा सकता है।
परियोजना की जो लागत है वो 60% दानकर्ता को देना होगा, दान देने वाले को, जबकि शेष 40% जो है सरकार वहन करती है। मान लो 1 लाख रुपए का किसी चीज में अगर खर्च आ रहा है तो 60% तो जिसके नाम पर हो रहा है उसको देना होगा और 40% जो है सरकार वहन करती है, जिसमें मातृभूमि योजना के तहत जो है रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के प्रति प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था के पेंशन के लिए अब 1,000 रुपए की राशि देना स्टार्ट हो गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन है, वृद्धावस्था पेंशन में अब 1,000 रुपए की राशि दी जाती है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कब शुरुआत की गई थी? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश की योजना है और इसकी शुरुआत 6 जून 2023 को की गई थी। नंद बाबा योजना की शुरुआत 6 जून 2023 को की गई थी। इस योजना के तहत जो दूध उत्पादक हैं उनको दूध का उचित मूल्य दिलाने के लिए डेयरी सहकारी समिति का जो है बनाई जा रही है। इस योजना के तहत पशुपालकों को स्वदेशी नस्ल की गायों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है और सब्सिडी भी प्रदान जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना कल्याण योजना का कथन कौन सा सही है? भाई, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में किसान की खेती के दौरान किसी दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर 2 लाख की सहायता राशि दी जाती है। करेक्ट है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2019 में शुरुआत की गई थी, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन करेक्ट है। 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में बीसी सखी योजना क्या है? बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट सखी योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 22 मई 2020 को। 22 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में बीसी सखी योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उनको बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट बनाकर गांवों में पैसे के लेन देन की सुविधा दी जाती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिलता है और ग्रामीणों को बैंक के चक्कर जो है नहीं काटने पड़ते हैं। याद रखिएगा, जैसे बीसी सखी योजना कहते हैं। 22 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना यूपी बजट 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किए गए? अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्या पता कोई एग्जाम में आ जाए। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई योजना के लिए बजट 2026-27 में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है, 400 करोड़ रुपए का योगदान किया गया है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई योजना का संबंध का बात किया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए बात कर लेते हैं। यह योजना औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की। बिल्कुल ठीक है। यह योजना स्नातक और परास्नातक, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के अंतिम वर्ष की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान करता है। ये भी करेक्ट है। स्कूटी के अलावा 50,000 नगद भी नहीं, ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आप कहेंगे ए और बी दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के बारे में करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना का बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? गलत पूछ रहा है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवारों को जो बीपीएल है उन्हें बेटी के जन्म पर 50,000 का बॉन्ड एवं मां को 5100 रुपए दी जाते हैं। ये तो सही लिखा है। उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। ये भी करेक्ट है। योजना के छात्राओं को कक्षा 6 में 3,000, कक्षा 8 में 5,000, कक्षा 10 में 7,000, कक्षा 12 में 8,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। करेक्ट है। इसके तहत हर एक घर में लड़की को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान, भाई ऐसा कोई प्रावधान जो है नहीं किया गया है। ये तो कंपटीशन है, सरकारी नौकरी में कंपटीशन का एग्जाम पास करो और सरकारी नौकरी ले जाओ, तो इसमें कोई प्रावधान नहीं है। बाकी भाग्य लक्ष्मी योजना के बारे में ए बी डी सही है। उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय योजना का कब शुरुआत की गई थी? अटल आवासीय योजना की बात की उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2020 को शुरुआत की गई है। रखेगा, अटल आवासीय योजना 24 जनवरी 2020 को शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना कब शुरू की गई है? भाई, निःशुल्क बोरिंग योजना की बात की जा रही है 1985 में बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों और सीमांत किसानों के लिए निःशुल्क में जो बोरिंग सुविधा होती है उसको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अटल आवासीय विद्यालय योजना में किस कक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, भोजन और आवास पूरी तरह से मुफ्त है? क्लास 6 से लेकर 12 तक अटल आवासीय विद्यालय में बात की जाए तो क्लास 6 से लेकर 12 तक जो है फ्री में दिया जा रहा है शिक्षा, भोजन, आवास और पूरी तरह से यह मुफ्त है अटल आवासीय योजना के तहत। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में यह योजना मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा और बीमारी से प्रभावित निर्धन परिवारों के लिए करेक्ट है। यह योजना उन लोगों को घर देती है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में शामिल नहीं किया गया। करेक्ट है। यह योजना में कालाबाजार, कुष्ठ रोग, जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित परिवारों को प्रायोरिटी जो है दी जाती है। करेक्ट है। योजना केवल किसानों पर मुहैया नहीं, ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में ए बी सी सही थे, डी ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का संबंध के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? श्रम सम्मान योजना के बारे में, इसके तहत बढ़ई, दर्जी, बुनकर, सुनार, लोहार जैसे 18 पारंपरिक व्यवसायों को मुफ्त में
टूल किट प्रदान की जाती है, करेक्ट है। इस योजना के तहत कारीगरों को 6 दिनों का कौशल प्रशिक्षण एवं काम शुरू करने के लिए आसान लोन भी दिया जाता है, करेक्ट है। विश्वकर्मा श्रम योजना की शुरुआत 18-19 में की गई थी, करेक्ट है। तो आप कहेंगे डी वाला रहेगा। तीनों ऑप्शन आपके विश्वकर्मा के बारे में सही है। 18-19 में इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना कब से शुरू की गई है? समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 से समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना कब शुरुआत की गई है? शादी अनुदान योजना की शुरुआत 2016-17 में की गई थी। रखेगा, ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। गरीब परिवारों की बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश ने शादी अनुदान योजना की शुरुआत की है। और शादी जो अनुदान योजना की शुरुआत 2016-17 में की गई थी, इसके तहत राशि कितनी प्रदान की जाती है? 20,000 रुपए की राशि को प्रदान यहाँ पर किया जाता है। राशि छोटी है बट समझ सकते हो कि सभी को दी जाती है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध कौन सा सही है? बाल श्रमिक जिसे हम BSBY कहते हैं, बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में, इसका उद्देश्य कि बाल श्रमिकों 8 से 18 वर्ष आयु के बाल श्रम को मुफ्त कराकर शिक्षा से जोड़ना, बिल्कुल ठीक है। इसके तहत पात्र लड़कों को 1,000 और लड़कियों को 1,200 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, करेक्ट है। यह योजना 12 जून 2020 को शुरुआत की गई थी, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे डी वाला सभी ऑप्शन सही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोदय रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए कितना ऋण दिया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामोदय योजना है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाना हो 25 लाख तक का जो है ऋण वितरण यहाँ पर किया जाता है। 2018-19 में शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोदय रोजगार योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा किया जाता है। रखिए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 3 तक मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित किया है? क्लास जो 1 से 3 तक के जो छात्र होते हैं, उनको मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा निपुण सम्मान योजना के तहत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी छोटे बच्चों को सम्मानित किया जाएगा निपुण सम्मान योजना के तहत कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी, जिसका नाम बदलकर हम पीएम पोषण जो है रख दिया गया है। पीएम पोषण इसका नाम जो है रख दिया गया है। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में 2021-22 में शुरू की गई है? तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 2021 में शुरुआत की गई, 21-22 में शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 21-22 में शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना भी 2021-22 में शुरुआत की गई। आप कहेंगे सभी योजनाएं 2021-22 में ही शुरुआत जो है की गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान के लिए चलाई जा रही है? तो बाबा साहिब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन जो योजना है, उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए जो है चलाई जा रही है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के नाम से बाबा अंबेडकर योजना प्रोत्साहन योजना कब शुरुआत की गई थी? 1991 में जो है शुरुआत को किया गया था। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पीएम किसान के तहत उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सबसे टॉप स्थान, फर्स्ट स्थान पर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो एमएसएमई के तहत जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान जो है दिया जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिले के उत्पाद पर मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है? इस मिशन के स्लोगन हुनर है तो कद्र है। इस मिशन की शुरुआत की गई, करेक्ट है, हुनर है तो कद्र है। इस मिशन के तहत 14 से 35 वर्ष के युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के मिशन की शुरुआत 2013 में की गई थी, करेक्ट है। इस मिशन में कुशल श्रमिकों को 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, ऐसा कोई इसमें ऑप्शन जो है शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूपी में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई है? मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत जुलाई 2023 में की गई थी, याद रखिएगा। जुलाई 2023 में मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। एक जिला एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना कब शुरू की गई है? 1 दिसंबर 2022 को। देखो ये योजना ऐसी योजना है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से मिलती जुलती है। एक जिला एक खेल योजना 1 दिसंबर 2022 को शुरुआत जो है की गई है। उत्तर प्रदेश की निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्र कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। योजना के पति की मृत्यु के बाद बेसहारा महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। आवेदक की वार्षिक आय 46,080 और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब उन्हें निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत जो है जोड़ा जाता है। तीनों ऑप्शन करेक्ट है।
यूपी में सेफ सिटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेफ सिटी परियोजना है ना, क्या बात किया रही है भाई? सेफ सिटी परियोजना प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों की सुरक्षा से संबंधित सेफ सिटी परियोजना का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश में फ्री स्मार्टफोन एवं टैबलेट योजना के लाभार्थी कौन है? जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इन छात्रों को, ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित की जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो यूपी में दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान राशि कितनी है? 1,000 रुपए प्रति माह। जिस तरह विधवा राशि जो है आपकी 1,000 रुपए प्रति माह है, इसी तरह दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान राशि भी 1,000 रुपए प्रति माह है, याद रखना। तो आज हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चन लगाए हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम 40 से 50 क्वेश्चन और कवर करेंगे, याद रखिएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित आपके एग्जाम्स के लिए यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है। बाकी के हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, जिसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्टेज वगैरह जो ज्वाइन आप कर सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।